जैसे जैसे चीन भारत पर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है, वहीं भारत भी चीन को पूरी तरह से जवाब देने की तैयारी में है। चीन के वन चाइना पॉलिसी के कारण उसकी सेना में ऐसे लोग भरे हैं जिनसे शायद मक्खी भी ना मारी जाए। दुश्मन को हराना तो बहुत दूर की बात रही, ऐसे में ये बिगड़ाए चीनी सैनिक हमारे भारतीय जवानों के सामने टिक तक नहीं पाएंगे। स्पष्ट है कि पिछले 3 सालों में भारत ने बता दिया है कि चीन एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी सिर्फ बातों की ही शेर है, जिन्हें 2017 में डोकलाम और अब पूर्वी लद्दाख में बिना एक गोली चलाए भारतीय सेना ने पटक पटक कर धो दिया है। यहाँ देखा जाए तो चीन कोरोना काल में अपने दुश्मनों की गिनती बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में जापान ने वो कर दिखाया है जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जबकि जापान और चीन आमने सामने आ चुके हैं, तो जापान उस पुराने ग्रुप को फिर से जगाने की सोच रहा है जिसकी रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी थी। हम बात कर रहे हैं क्वाड समूह की, जो काफी समय से शांत था। पहले ऑस्ट्रेलिया और अब जापान के चीन के खिलाफ सख्त एक्शन ले लेने से चीन सबसे बड़ी मुश्किल में आ गया है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो जापान चीन के खिलाफ अपने विमान और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ वो अपनी सेना भी तैयार कर रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश की संसद में खड़े होकर चीन के खिलाफ हुंकार भरी थी। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश की संसद में बोलते हुए कहा था कि G7 समूह के नेताओं को हांगकांग के लिए एक देश 2 सिस्टम सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए एक बयान जारी करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इस बार G7 की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और जापान खुद चीन द्वारा हांगकांग में लिए जा रहे इन कदमों के खिलाफ एक कड़े संयुक्त बयान को ड्राफ्ट करने की पहल करेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि हांगकांग मुद्दे पर अमेरिका और यूके तो पहले से ही चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में और ज्यादा ताकतवर देश का चीन के खिलाफ बोलना चीन के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा। और यहाँ पर चीन ने जापान के इस कदम की कड़ी आलोचना भी की है। जापान के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि हम जापान के इस रुख पर बेहद चिंतित हैं। सभी देशों को चीन के आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी ध्यान में रखना चाहिए। चीन के इतने ही कहने की देर थी कि जापान ने चीन के ऊपर एक और हमला कर दिया है। उसने कहा है कि ताइवान का WHO में शामिल ना होना ये एक बहुत बड़ा झटका है और जापान ये कोशिश करेगा कि ताइवान WHO में शामिल हो। बता दें कि जापान में चीन विरोधी मानसिकता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जापान की मीडिया में भी चीन के खिलाफ आवाज उठनी अब शुरू हो चुकी है और इससे भारत और अमेरिका को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जापान चीन के खिलाफ एक्शन लेने से कतराता हुआ दिखा। इससे ये लग रहा था कि जापान इस मामले में खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन जापान जिस तरह से सामने आया है उसने चीन को तो हिलाकर ही रख दिया है, साथ ही साथ क्वाड समूह में एक नई जान फूंक दी है।